रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है बिटिया, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी। हाँ दादू, न रजाई ओढ़ते बन रहा है न पंखा चलाते बन रहा है। जब भी ऐसा मौसम बदलता है हमारे वृद्ध जनों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है। ऐसी हालत में तो उन्हें काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी ना बेटा। बात तो बिल्कुल सही है दादू, इस समय तो एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती ही है। इस उम्र में तो कुछ सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना वायरल बुखार और फिर छींकते और खांसते खांसते जान निकल जाती है। कोई बात नहीं दादू, मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ हाँ ये तो है, लेकिन सब मेरी तरह इतने लकी कहाँ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। बिटिया क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुई? आज शो में नहीं चलना है क्या? अरे वाह, क्या बात है दद्दू, आज तो आपको सब याद है। आप तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ 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 बेटी, हमेशा थोड़ी ना भूल जाऊंगा। और वैसे भी हमारे श्रोताओं का इतना प्यार मिलता है कि हमें भूलने ही नहीं देता। हाँ दादू, ये तो है, हमारे श्रोताओं का इतना असीम प्यार मिलता है कि हम उसमें सराबोर हो जाते हैं। हमारे श्रोता ही
हमारी जान है बिटिया, और मुझे तो सभी अपने दादू वाला प्यार देते हैं। और मुझे तो यहाँ सब सर आंखों पर रखते हैं, मुझे तो सभी एक्स्ट्रा प्यार देते हैं। चलते हैं तैयार होने को, वरना ठंड ज्यादा है। आज देर हो जाएगी बिटिया, स्टूडियो पहुंचने में भी तो समय लगेगा ना, क्यों? हाँ दादू, धूप भी बड़ी तेज हो रही है इन दिनों। मैंने आज अपने 1-2 दोस्तों को भी बुलाया है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा और कुछ बातें भी कर लेंगे काम की। बढ़िया है दादू, जल्दी चलें फिर हम, जिससे हम समय से अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। अरे हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। परेशान क्यों होती हो बिटिया, सब हो जाएगा। हम समय से ही प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। चलो, मैं तो फिर फटाफट रेडी होके आती हूँ, वरना आप कहोगे कि लड़कियाँ तैयार होने में ज्यादा देर लगाती हैं। हाँ बिटिया, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। चले दादाजी, मैं तो रेडी हो गई। चलो बेटा, मैं भी एकदम रेडी हूँ। फिर चलते हैं हम। आज कुछ पुराने दोस्त मिल ही जाएंगे, मजा आ जाएगा आज तो सच में। दादू, काफी उत्साहित लग रहे हो, कोई पुरानी याद ताजा हो रही है क्या? हमें भी तो बताइए। अरे बिटिया, यादें तो खूबसूरत ही होती है, मुझे बस दोस्तों के साथ बिताए वो पुराने लम्हे याद आ गए, जब हम साथ में मिलकर शैतानियाँ करते थे और साथ में गाने गाते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तेरा टकला मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह दादू वाह, वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपने कोई शैतानी की होगी, मेरे सो कॉल्ड शैतान दादू। अरे हमारा तो जमाना ही और था, खैर हमारा स्टेशन तो आ ही गया। अरे वहाँ कौन बैठा है दादू? लगता है आपका कोई दोस्त आ गया है या कोई हमारा इंतजार कर रहा है। अरे आओ चलो मिलवाता हूँ मैं अपने दोस्तों से। ये है मेरा दोस्त सुखिया बेटी, और सुखिया भाई ये है मेरी पोती लक्ष्मी। नमस्कार सुखिया दादू, कैसे हो आप? जीती रहो बिटिया, जीती रहो। दादू, क्या सुखिया दादू मुझे पहले से जानते हैं? शायद तुम्हें पता नहीं लक्ष्मी, तुम्हारी पहले भी सुखिया से बातचीत हो चुकी है। तुमने पहले भी मेरे दोस्त को वृद्धाश्रम के बारे में बताया था। अरे हाँ, याद आया, मैं अभी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। चलो सुखिया दादू, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, चलो अंदर चलते हैं। भरत दादू, कार्यक्रम के शुरुआत का समय हो गया है। अब फटाफट चलते हैं, तो अब फटाफट शुरू करते हैं बिटिया। हाँ दद्दू। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो टंटा भील 90.8 FM, और मैं हूँ आप सबकी प्यारी और दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं हूँ आप सब का चहेता, जिसके आप सब हो चुके हैं आदि, जिसे आप सब कहते हैं भरत दादाजी। ठहरिए श्रोताओं, अभी हमारे साथ में कोई और भी है। क्या हुआ दोस्तों, उत्सुक है ना?
आप लोग अगले शख्स के बारे में जानने को, तो लीजिए उनके ही मुंह से सुनिए। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ भारत का प्यारा दोस्त सुखिया। आप सबसे मिलके बहुत खुश हूँ। और हम सब स्वागत करते हैं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, यह कार्यक्रम खास हमारे वृद्धजनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता और संकल्पित रहता है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अच्छा बिटिया, सुन तो, कल मुझे शंकर भाई मिले थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे दादू? अरे वो शंकर भाई बोल रहे थे तुमने सेग के बारे में बताया था ना, उसे एक बार फिर बता दें। ओहो, शंकर दादू इतनी जल्दी भूल गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। आप सभी फटाफट नोट कर लें या फिर रिकॉर्ड कर लें दोस्तों। सेग, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन योजना भारत सरकार की एक पहल है जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई है। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून 2021 में शुरू किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए तकनीकी और नवाचार आधारित समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों को समुदाय से जोड़ना, घरेलू सेवाएं, दैनिक सहायता, हेल्पलाइन सहायता, मनोरंजन और शिक्षा सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल शिक्षा और गतिविधि केंद्र। सचमुच
यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन सेक योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स और वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग देना है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक देखभाल का इकोसिस्टम विकसित करना है जिससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भी है जहां बुजुर्ग अपनी जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्राप्त कर सकें। वाह बेटा वाह, वेरी गुड। दादू, देखा कितना आसान है, चुटकियों में समझा दिया ना। अरे तो मेरी बिटिया है ही होशियार, तुम्हारे कहने ही क्या। हाँ भारत, बिल्कुल। लक्ष्मी बिटिया तो हम बुजुर्गों के लिए देवदूत बन के आई है। ये सब तो आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मुमकिन है दादू। सुखिया दादू, वैसे आप आ कहाँ से रहे थे अभी? पसीने से लथपथ हुए पड़े थे, इतनी गर्मी तो नहीं है अभी? क्या करूं बिटिया, बताया था ना पिछली बार कि बच्चों ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। काम धाम करने की स्थिति में ही नहीं हूँ, तो किसी तरह दवाइयों के लिए पैसे की व्यवस्था करने गया था एक लोग के पास। अच्छा, कैसे की? अच्छा, कैसे की तुमने अपने खर्चों के लिए पैसे की व्यवस्था? पेंशन तो तुम्हें मिलती है ना महीने में? पेंशन तो मिलती ही है भरत भाई, मगर खर्चे ज्यादा है ना। सरकारी पेंशन से काम कहाँ चलता है। अरे तो इस उम्र में क्या तुम कर्ज लेने गए थे? अब इस उम्र में हमें कर्ज कौन देगा भाई। ले देकर मेरे पास अपनी जमीन ही है, उससे ही एक टुकड़ा बेचा है, अपने शरीर का एक अंग काट के आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है सुखिया भाई? तुमने ही तो खरीदी थी तो बेच दी तुम्ही ने, इसमें क्या बड़ी बात है? वो तो ठीक है भाई, मगर पैसा तो खत्म हो जाएगा ना, फिर कुछ समय में फिर बेचनी पड़ेगी जमीन। टेंशन ना लो दादू, अब बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ेगी जमीन आपको। अच्छा, तो मेरा फिर काम कैसे चलेगा ये बताओ बिटिया। हाँ लक्ष्मी, इसकी तो मजबूरी हो जाती है ना। अरे दद्दू, आपकी पोती है ना, मैं आपको सारी पेंशन और बीमा योजना के बारे में बता देती हूँ, हमारे श्रोताओं को भी जानकारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना उन वृद्ध लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। यह योजना वृद्धावस्था, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए है। अन्नपूर्णा योजना। यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से भी एक योजना है। गुड है जी। वैसे इन सारी योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को गरिमा के साथ जी सके। ये तो हुए पेंशन योजनाओं के नाम जिनको सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब मैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन उससे पहले मैं सुनवाता हूँ अपने अंचल का एक लोकगीत। ये बेना नाला मिटी गेट बापे वे से खादा रे, बेना नाला मिटी गेट बापे वे से खादा रे। ये बेना ना वीरो ना नेरो अणुले कोई ने आवे रे, बेना ना वीरो ने माळे अणुले
બેનાના બાપો ડાહે રોવણુલે કોઈ ને આવે રે બેનાના બાપો ડાહે રોવણુલે કોઈ ને આવે રે मैंने तो सुनवा दिया लोकगीत। अब लक्ष्मी तुम बताओ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित की जाती है। जी, उनमें से पहली योजना है जीवन अक्षय योजना। ये एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है। जीवन अक्षय योजना, अच्छा, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। यह योजना जीवन भर आय प्रदान करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के बाद के चरण में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना में एक मुफ्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। और इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर लाभ भी मिलता है। दादू, इस योजना में आप अपने पैसे को जमा करा दीजिए। अच्छा, कर दी ना बच्चों वाली बात। अब जमा करना होता तो ये जमीन बेचता ही क्यों? मेले प्याले दद्दू, पूरी जानकारी तो ले लो पहले। आप जीवन अक्षय योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है, ये तो जान लो। हाँ हाँ, बताओ। इस योजना के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और इस योजना में एक मुफ्त निवेश करना होता है, जो कि न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम 50 लाख रुपए हो सकता है। जीवन अक्षय योजना एक अच्छा विकल्प लग रहा है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। इसके तहत आप जब अपने पैसे जमा कर दोगे तो उसमें निश्चित दर से ब्याज मिलेगी और उस ब्याज के पैसे से आपको पेंशन मिलती रहेगी। समझे दद्दू? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है इस योजना की। लेकिन ये कहीं शेयर मार्केट जैसा तो नहीं है? पैसे डूबेंगे तो नहीं? यह योजना एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। और तो और इसका नियंत्रण भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC करती है, तो कोई रिस्क ही नहीं है दादू। नो रिस्क वाली और कोई योजना भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। जीवन शांति योजना एक और पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है और वरिष्ठ नागरिक अपने निकटतम बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है, जो कि अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना में कम है। जीवन शांति योजना के लिए आवेदन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वाह भाई भारत, ये तो गजब की योजना है भाई। इतना ही नहीं दद्दू, यदि नियमित पेंशन चुनी है, ऋण लेने या पॉलिसी बंद करने पर पेंशन की राशि पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक कि पॉलिसी सरेंडर ना कर दी गई हो। ई लो, ये तो बम पे बम फोड़े जा रही है बिटिया आज। इसके अलावा एक योजना के बारे में और बताकर एक बम और फोड़ती हूँ। एक और योजना? जी हाँ, ये है न्यू पेंशन प्लस योजना। इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, जीवन भर आय मिलती है। इस योजना में एक मुफ्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर यानी टैक्स का भी लाभ मिलता है और इसमें विकलांगता और मृत्यु लाभ भी शामिल है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये एक यूलिप योजना है। ये क्या होता है? यूलिप का तात्पर्य यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से है।
यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपको वित्तीय बाजारों में अपना पैसा निवेश करने की भी अनुमति देती है। यूलिप बीमा और निवेश का संयोजन है तथा यह आपके प्रियजनों की सुरक्षा करते हुए आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब ये सब और बची हुई जानकारियाँ हम LIC के अधिकारी से जानते हैं। वाह भाई वाह, गजब है ये तो आम गुठलियों के भी दाम। अब जल्दी से हमें इस योजना में आवेदन करने का तरीका बता दो बिटिया। इस योजना के लिए आवेदन LIC की शाखा, अधिकृत एजेंट या LIC की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। साथ ही आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रवासी भारतीय या विदेशी नागरिक इस योजना के पात्र नहीं हैं। मैं तो आज ही जाके इस योजना का लाभ ले लेता हूँ बिटिया। हाँ दादू, आप खुद भी ले लेना और साथ में अपने दोस्तों को भी बताना। जरूर बिटिया जरूर। तो अब इस एपिसोड का समापन करें क्या दादू? यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का एपिसोड, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए सेग की जानकारी और बीमा योजनाओं के बारे में भी बताया, जिसे आप सुन रहे थे आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर। और इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से व सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे भरत दादू जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।